हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमांडा का फ्रॉम अरम इंस्टीट्यूट। आज अपन इस वीडियो में सीए फाउंडेशन के इकोनॉमिक्स का सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे। अपन ने पहले यूनिट पढ़ लिया, पहले यूनिट की मैंने वीडियो भी डाल दी, आप पहले यूनिट की भी वीडियो देख सकते हो। चाहो तो लॉ की भी पूरी सीरीज है वो भी देख सकते हो। अभी अपन क्या स्टार्ट करेंगे, सेकेंड वीडियो, सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझाऊंगा आराम से। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखिए, आप फोकस मेरी तरफ रखना, ध्यान मेरी तरफ रखना, आराम से समझ आएगा। पहली चीज, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना, क्योंकि अभी अपन को इकोनॉमिक्स और बीसी के साथ में पढ़ना है, तो पूरी चीज आपकी कवर हो जाएगी, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलो सर लेट स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बहुत अच्छे से आराम से बैठ के पढ़ते हैं। और अगर आपको नोट्स वगैरह भी चाहिए तो सर डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, अरम इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करो, वहां से पूरे नोट्स ले लो। ठीक, तो चलो सर लेट स्टार्ट। हमारा यूनिट टू क्या बोलता है? बेसिक प्रॉब्लम्स। सर बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड द रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। बहुत सिंपल, बहुत इजी चैप्टर है। सर देखते हैं क्या होता है बेसिक प्रॉब्लम। सर पूरे वर्ल्ड में जितनी भी इकोनॉमी है, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी इकोनॉमी है, हर इकोनॉमी की कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स होती है। अपन इस चैप्टर में सर 4 बेसिक प्रॉब्लम पढ़ेंगे। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो बचपन में जब हम 11th में पढ़ते थे तो 3 बेसिक प्रॉब्लम पढ़ते थे, जिसको बेसिकली हम क्या बोलते थे सर? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। अपन बचपन में जब इसको पढ़ते थे तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी बोलते थे, और 3 पढ़ते थे। सीए फाउंडेशन में जब अपन पढ़ रहे तो 4 पढ़ रहे हैं। ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। देखो सर, 4 सेंट्रल प्रॉब्लम। सबसे पहला दिया हुआ है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस एंड व्हाट प्रोविजन। सर ये न्यू है, ये न्यू है। बाकी 3 तो जो है ऊपर वो आप पढ़ चुके हैं। व्हाट प्रोविजन इफ एनी आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या प्रोविजन हमें बनाना है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इसको भी अपन देखेंगे। चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। 4 सेंट्रल प्रॉब्लम है, बहुत सिंपल, बहुत इजी है। देखो सर, व्हाट टू प्रोड्यूस। देखो मैं आपको इसको एक डायग्राम में लिख के समझाता हूं। ये डायग्राम से आप समझ गए तो आपको बहुत मजा आएगा। देखो अपन कैसे बनाते हैं इसको। यहां लिखेंगे अपन सेंट्रल प्रॉब्लम, ठीक है? ये शॉर्ट में मस्त एकदम आराम से आपको याद हो जाएगा। सेंट्रल प्रॉब्लम, इसको अपन ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। सर चौथी भी है, बट बेसिकली मेन 3 होती है। ठीक, तो पहली क्या थी सर? व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, ध्यान देना, व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर 2 बातें सर, प्लीज ध्यान दो। व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर 2 बातें सर। सबसे पहला, व्हाट गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड, हाउ मच क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड। हाउ मच क्वांटिटी। दूसरा ध्यान दो सर, ये पहली प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम क्या है सर? हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस, कोई भी गुड्स बनाने के 2 तरीके सर। अभी मैं आपको पूरा समझाऊंगा, टेंशन मत लेना, हर एक चीज बताऊंगा, सब चीज क्लियर हो जाएगी। ये बहुत अच्छी समराइज्ड है सर। हाउ टू प्रोड्यूस, कोई भी गुड्स बनाने के 2 तरीके सर। एक होते हैं लेबर इंटेंसिव, एक होता है सर कैपिटल इंटेंसिव। ठीक, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। ठीक, तीसरा फॉर होम टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। इसमें भी 2 टाइप के लोग आते हैं सर, एक होता है रिच, एक होता है पुअर। अब ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल, बहुत इजी, आराम से समझ आएगा। मैंने बोला आपको हमारी 3 सेंट्रल प्रॉब्लम होती है, ध्यान दो इधर। 4 होती है अपने सीए फाउंडेशन के लिए, 4 होती है, बट अभी अपन ये 3 करेंगे क्योंकि बेसिक ये 3 कवर हो जाती है। चौथी एसएच है, सिंपल है, वो आराम से बाद में देखेंगे। सर 3 सेंट्रल प्रॉब्लम है। पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, तीसरा फॉर होम टू प्रोड्यूस। देखो पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस वर्ड का मतलब होता है क्या बनाना। व्हाट गुड्स टू बी प्रोड्यूस एंड हाउ मच क्वांटिटी, कितना बनाना। हाउ मच क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस। व्हाट गुड्स टू बी प्रोड्यूस के अंदर 2 बातें हैं सर, ध्यान दो सर। या तो आप बना सकते हो कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, या आप बना सकते हो कैपिटल गुड्स। आप बोलोगे सर कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हम कंज्यूम कर लेते हैं। एग्जाम्पल सैंडविच है, आप कोल्ड कॉफी पी लेते हो, आप मैगी खा लेते हो, ये सब चीजें क्या है? कंज्यूमर गुड्स है। क्यों? क्योंकि आप इसको कंज्यूम कर लेते हो।
कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं सर जिससे अपन आगे फर्दर प्रोडक्शन करते हैं। सर इसका एक आध एग्जांपल प्लांट एंड मशीन ले लो सर, क्योंकि प्लांट एंड मशीन से अपन आगे प्रोडक्शन करते हैं, वो हमारे क्या हो जाएंगे? कैपिटल गुड्स। अगला है सर हाउ मच क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड। सर कितनी क्वांटिटी बनाना है, ये डिपेंड करेगा कि आपके पास रिसोर्सेज कितने अवेलेबल है। अगर आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है तो दोनों बनाओ, कम है तो कंज्यूमर गुड्स पे फोकस करो, ज्यादा है तो कैपिटल गुड्स भी बना सकते हो। ये डिपेंड करता है इकोनॉमी टू इकोनॉमी की कितने आपके पास रिसोर्सेज है, क्या गुड्स आप बना सकते हो। ठीक है, हाउ मच क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस। उसके बाद है हाउ टू प्रोड्यूस, कोई भी गुड्स बनाने के तरीके। सर कोई भी गुड्स बनाने के दो तरीके, या तो आप लेबर के थ्रू बना लो या तो आप मशीन के थ्रू। कैपिटल इंटेंसिव मतलब मशीन, ठीक है, कैपिटल इंटेंसिव वर्ड का मतलब होता है मशीन। या तो आप लेबर इंटेंसिव चल लो लेबर के थ्रू, या कैपिटल इंटेंसिव मशीन के थ्रू। सर किस तरीके से बनाना है ये डिपेंड करेगा इकोनॉमी टू इकोनॉमी। अभी अपन जब आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में तो अपन समझेंगे कि सर यूएस कैसे चलता है, इंडिया कैसे चलता है, चाइना कैसे चलता है, जापान कैसे चलता है, ये सब कैसे चलता है ये अपन समझेंगे। वहां पर अगर ये तीन सेंट्रल प्रॉब्लम आती है तो वो लोग कैसे हैंडल करते हैं। तीसरा देखो सर फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना। सर रिच के लिए बनाओगे कि पुअर के लिए बनाओगे? पुअर के लिए बनाओगे। ये डिपेंड करेगा कि आपकी इकोनॉमी में सबसे ज्यादा लोग कौन रहते हैं। ज्यादा पैसे वाले लोग रहते हैं तो उनके लिए ज्यादा गुड्स बनाओगे, कम पैसे वाले लोग ज्यादा रहते हैं तो उनके लिए गुड्स बनाओगे। जैसे इंडिया में ज्यादातर पुअर लोग हैं या मिडिल क्लास लोग हैं तो उनके लिए ज्यादा गुड्स बनाए जाते हैं। यूएस में ज्यादातर लोग रिच होते हैं तो वहां पर रिच क्लास के लिए ज्यादा बनाए जाते हैं। ये डिपेंड करेगा इकोनॉमी टू इकोनॉमी की किसके लिए बनाओगे, रिच की पुअर। समझ आया? ये तीन सेंट्रल प्रॉब्लम बहुत सिंपल सर, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, बहुत सिंपल है। पता नहीं स्टूडेंट इस पे कंफ्यूज क्यों होते हैं, सिंपल एकदम सिंपल। चलो मैं आपको बुक से भी दिखा देता हूँ। ये देखो पहला दिया हुआ है देखो सर व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, देखो तीसरा है फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये तीन अपन समझे। चौथा देखो सर व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ये किस चीज से रिलेटेड बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, एक मिनट, ठीक है। हाँ, ये क्या बोल रहा है, व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ये जब प्रोविजंस की बात कर रहा है तो ये बोलना चाह रहा है भैया कि आप जो भी गुड्स बनाओगे, आप जो भी रिसोर्सेज का यूज करोगे, आप ऐसे रिसोर्सेज का यूज करना है कि करंट लेवल पे भी आपकी नीड सेटिस्फाई हो जाए और फ्यूचर जनरेशंस को भी क्या बोलते हैं गुड्स अवेलेबल हो पाए। ऐसा ना हो कि रिसोर्सेज आप ही ने पूरा यूज कर दिया, फ्यूचर जनरेशन को रिसोर्सेज मिले ही नहीं। तो वो वही बोल रहा है सर व्हाट प्रोविजंस टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। सर फ्यूचर में अगर हमारी इकोनॉमी को ग्रो करना है तो ग्रो करने के लिए आज हम क्या करते हैं, दैट इज नोन एज सर व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ये एक अलग पॉइंट होता है। बाकी तीन सेंट्रल प्रॉब्लम तो आप लोग कहीं ना कहीं 11 में भी सुने हो, ना भी सुने हो तो भी मैंने आपको आराम से डिटेल में बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है सर। और व्हाट प्रोविजन मतलब सर आज हम रिसोर्सेज के कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, फ्यूचर में कैसे करेंगे, क्या ये रिसोर्सेज बाद में अवेलेबल होगा कि नहीं, क्या हम इससे कैसे नीड्स अभी सेटिस्फाई करें, क्या हम रिसोर्सेज को इफिशिएंटली यूटिलाइज करें, ये सब बातें आ जाती है किसके अंदर, व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर। आया समझ? अब इसके आगे देखो सर, पूरे वर्ल्ड में ध्यान देना सर, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को मतलब पूरे वर्ल्ड में जितने भी टाइप की इकोनॉमी उसको अपन तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी। बहुत सिंपल, बहुत इजी है, बहुत मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनने और सीखने लायक है सर। पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को अपन तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। सर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, ये वो इकोनॉमी होती है सर जहां पर पूरा प्राइवेट सेक्टर का राज होता है, प्राइवेट सेक्टर का। सर इसका कोई एग्जाम्पल है, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है सर यूएस, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है यूएस। सर सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, सर ये वो इकोनॉमी है जहां पर गवर्नमेंट का पूरा अंधा राज होता है, पूरा गवर्नमेंट का राज होता है, जो करती है गवर्नमेंट करती है। सर इसका कोई एग्जांपल, बहुत सिंपल एग्जांपल है सर, चाइना ले लो, नॉर्थ कोरिया ले लो, सर सोशलिस्टिक इकोनॉमी के बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। तीसरा है सर मिक्स्ड इकोनॉमी। सर इसमें कौन आता है, इसमें हम इंडियंस आते हैं। क्यों? सर यहाँ पर गवर्नमेंट भी चलती है तो प्राइवेट भी चलती है, यहाँ बीएसएनएल भी है तो एयरटेल भी है, दोनों साथ साथ चलते हैं। आया समझ? पूरे वर्ल्ड के अपन ने इकोनॉमी को ऐसे तीन पार्ट में डिवाइड किया। अब आगे देखते हैं सर, एक एक इकोनॉमी को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला दिया हुआ है देखो सर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, मैंने अब भी आपको समझाया, ये वो इकोनॉमी है जहां पर सर क्या किसका राज होता है, प्राइवेट्स का। किसका राज होता है, प्राइवेट का। सर इसका एग्जाम्पल यूएस ले लो, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है सर, क्योंकि पूरा यूएस में किसका राज चलता है, प्राइवेट का। पूरा का पूरा राज किसका चलता है, प्राइवेट का। सर एक चीज याद रखना, जहां प्राइवेट सेक्टर काम करता है वहां किस मोटिव से काम करेगा, प्रॉफिट।
प्राइवेट सेक्टर को क्या चाहिए रहता है? प्रॉफिट। सर गवर्नमेंट किस मोटिव से चलती है? सोशल वेलफेयर। प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मोटिव। तो सर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जहां पर पूरा का पूरा किसका राज है? प्राइवेट सेक्टर का। किसके लिए सोचा जाता है? प्राइवेट सेक्टर के लिए। आया समझ? कोई भी पूछे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है तो बोलना यार प्राइवेट सेक्टर ओरिएंटेड इकोनॉमी है, यहाँ पर पूरा प्राइवेट सेक्टर का राज होता है, गवर्नमेंट का कोई ऐसा कुछ खास नहीं होता मेन। ठीक है, यहाँ पर मेन प्रॉफिट मोटिव से चलते हैं, प्रॉफिट कमाने का सोचते हैं। सर यूएस बहुत प्यारा एग्जांपल इसका। ठीक है, अब देखो सर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है इस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की। सबसे पहले देखो राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। सर क्या यूएस में आप अपनी प्रॉपर्टीज खरीद सकते हो? क्या अपने नाम पे खरीद सकते हो? क्या आपकी अपनी ओनरशिप हो सकती है? यस सर। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, वहां पर सब चीज की खुद की ओनरशिप हो सकती है। मतलब आप कोई लैंड खरीद सकते हो, लीज पे ले सकते हो, या लैंड खरीद के माइनिंग कर सकते हो। ये सब चीजें वहां पर पॉसिबल है सर। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। यहां पर क्या होता है, गवर्नमेंट जब आपको लीज पे देती है या माइनिंग के लिए देती है तो लैंड गवर्नमेंट का होता है, माइनिंग भले ही आप करते हो और उसके लिए कुछ रॉयल्टी वगैरह पे करते हो। तो राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, यूएस में हर चीज प्राइवेटाइज हो सकती है। ठीक। दूसरा है फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। सर क्या यूएस में हर एक एंटरप्राइज के पास फ्रीडम है? यस सर। जो जैसा चाहे, जिस टाइप से चाहे अपना बिजनेस काम कर सकता है। इसीलिए तो सर यूएस में इतने ज्यादा स्टार्टअप्स होते हैं, क्योंकि वहां पर हर पर्सन को अपने हिसाब से अपने तरीके से काम करने की आजादी है। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। ठीक। अगला देखो सर, फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस। सर क्या हर एक इंडिविजुअल किस बंदे को क्या काम करना है, कौन सा गुड्स लेना है, क्या कंज्यूम करना है, क्या नहीं करना है, क्या ये सब चीजें यूएस में फ्री है? यस सर, वहां पर फ्रीडम है। देखो हर किसी को यूएस क्यों पसंद आता है? क्योंकि वहां इतनी फ्रीडम होती है लोगों के पास कि वो अपने हिसाब से इकोनॉमिक चॉइस कर सके, क्या चीज बनाना, क्या खाना, क्या नहीं करना, क्या करना, कौन सा बिजनेस करना, कौन सा नया स्टार्टअप लाना, कौन सी चीज नहीं करना, ये सब चीज डिसाइड करना उनके हाथ में रहता है, फ्रीडम रहती है। इसीलिए लोगों को यूएस ज्यादा पसंद आता है। ठीक। अगला है सर प्रॉफिट मोटिव। एक बात तो हमेशा याद रखना सर, जहां प्राइवेट सेक्टर है वहां क्या होगा? प्रॉफिट मोटिव। इसका बेस्ट एग्जांपल सर डोमिनोज ले लो, पिज्जा हट ले लो, केएफसी ले लो। सर क्या ये सब लोग कभी आपको फ्री में पिज्जा देते हैं? नहीं सर। ये लोग हमेशा किस मोटिव से चलते हैं? प्रॉफिट। एक बात समझो सर, फायदा है, ये लोग प्रॉफिट मोटिव से चलते हैं तो ये बोलते हैं अगर हम प्रॉफिट कमाएंगे तब तो बिजनेस बढ़ाएंगे, बिजनेस बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी। इसीलिए सर यूएस इतना फास्ट डेवलप होता है, क्योंकि वहां पर हर कोई किस मोटिव से चलता है? प्रॉफिट। और प्रॉफिट कमाओगे तब तो देश आगे लेके चलोगे सर। आया समझ? अगला देखो सर कंज्यूमर सोवरेनिटी। कंज्यूमर की सोवरेनिटी वर्ड का मतलब होता है फ्रीडम। सर क्या कंज्यूमर के पास बहुत फ्रीडम है? यस सर, कंज्यूमर के हाथ में बहुत पावर होता है सर, बहुत पावर। कहां पर? यूएस में। यूएस में लोगों को, कंज्यूमर को अपनी राइट्स पता होती है, कंज्यूमर क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है वो भी उसे पता होता है। ये सबसे बेस्ट बात है। वहां पर आप यूएस में कोई कंज्यूमर को बाइंड नहीं कर सकते कि भाई तेरे को यही खरीदना पड़ेगा, तेरे को यही करना पड़ेगा। नहीं सर, उनको जो जमेगा, जो चीज करना चाहे, जैसे करना चाहे वो वहां पर कर सकते हैं। ये बात अलग है, लॉ को ब्रेक नहीं करना है, कानून नहीं तोड़ना है, वो दैट इज डिफरेंट थिंग। बट वहां पर फ्रीडम बहुत होती है कंज्यूमर के पास, कंज्यूमर को अपनी राइट्स पता होती है। आप कंज्यूमर के साथ गलत नहीं कर सकते। आप अगर गलत कंज्यूमर के साथ करोगे तो लोग आपके ब्रांड को खरीदेंगे नहीं, आपके प्रोडक्ट्स खरीदते नहीं है सर। कंज्यूमर सोवरेनिटी, फ्रीडम, कंज्यूमर बाप होता है, बाप। ठीक है। अगला देखो सर कंपटीशन। सर क्या यूएस में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है? यस सर। देख लो बर्गर किंग और मैकडी, पिज्जा हट और डोमिनोज, क्या इनमें कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है? यस सर, इनमें कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि प्राइवेट ओरिएंटेड होते हैं। सब एक दूसरे को मार्केट में अपने आप को ज्यादा इफिशिएंट प्रूव करने की कोशिश करते हैं, अपने प्रोडक्ट को ज्यादा बेहतर प्रूव करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण इनके बीच में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, इंटेंस कंपटीशन होता है। ठीक। अगला देखो सर एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। सर क्या गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है? नहीं सर। तो सर गवर्नमेंट होती काय के लिए? गवर्नमेंट यहाँ बेसिकली 3 रीजन के लिए होती है सर, लॉ, ऑर्डर, डिफेंस। समझो सर, गवर्नमेंट यहां पर सिर्फ 3 चीजों के लिए, लॉ, ऑर्डर, डिफेंस। ये 3 चीजों के लिए यहां पर गवर्नमेंट है। ये 3 काम गवर्नमेंट करती है सर, लॉ, ऑर्डर और डिफेंस। ये 3 बेसिक काम है सर। इसके अलावा गवर्नमेंट कोई चीज में इंटरफेयर नहीं करती सर। वहां पर जेल भी प्राइवेटाइज होती है, जेल भी प्राइवेटाइज होती है सर, प्राइवेट ओरिएंटेड होती है, क्योंकि वहां पर ज्यादातर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है ही नहीं। आया समझ? ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की। अब देखो सर, मान लो यूएस के सामने अगर यही 3 सेंट्रल प्रॉब्लम आ गई, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। देखो अब ध्यान दो मेरी तरफ, मैं आपको जो डायग्राम बनाया था अभी दिखाता हूं। देखो अगर मान लो, कॉमन सेंस से आंसर करना आराम से, अगर मान लो यूएस के सामने यही 3 दिक्कतें आ जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, तो आपको क्या लगता है यूएस क्या बनाएगा? सर कंज्यूमर गुड्स बनाएगा कि कैपिटल गुड्स? सर कैपिटल गुड्स,
क्यों कैपिटल गुड्स? सर यूएस की पॉपुलेशन बहुत कम है सर, सिर्फ 35 करोड़ है, वो क्यों कंज्यूमर गुड्स बनाएगा ज्यादा? वहां पर ज्यादातर मशीन बनती है, कैपिटल गुड्स ज्यादा बनते हैं। सॉरी सर, हाउ मच क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड? सर ये तो डिपेंड करेगा कि यूएस के पास रिसोर्सेज कितने अवेलेबल है, ये तो आप भी नहीं बता सकते और मैं भी नहीं बता सकता, जितने रिसोर्सेज रहेंगे वो उतना बनाएगा। समझ आया? दूसरा, हाउ टू प्रोड्यूस? सर यूएस में गुड्स कैसे बनते होंगे? लेबर की कैपिटल? सर कैपिटल इंटेंसिव, कॉमन सेंस है सर, यूएस में लेबर बहुत महंगे होते हैं, बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं, इसीलिए वो लोग क्या करते हैं सर, कैपिटल इंटेंसिव चलते हैं, मशीन के थ्रू ज्यादातर काम करते हैं। ठीक। अगला, फॉर होम टू प्रोड्यूस? सर किसके लिए बनाएंगे, रिच की पुअर? सर ज्यादातर यूएस में रिच के लिए बनाया जाता है, क्योंकि यूएस में सिर्फ गरीब ऑलमोस्ट 3 से 4% लोग हैं, तो रिच पीपल ज्यादा है, तो रिच पीपल ज्यादा होने के कारण सर वहां पर रिच क्लास के लिए ज्यादा गुड्स बनाया जाता है, पुअर क्लास को इग्नोर कर दिया जाता है। समझ आया? अगर यूएस के सामने यही 3 सेंट्रल प्रॉब्लम आ गई तो वो कैसे डील करेगा? एक और है मेरे को आपको बताना है, जो चौथी वाली है, अपन 3 पढ़े, अब आगे देखो चौथी वाली एक और है, देखो ये देखो, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये 3 मैंने आपको समझाया। एक और है, डिसाइडिंग अबाउट कंजम्पशन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब यूएस में क्या होता है, लोग कंजम्पशन बहुत ज्यादा करते हैं, अब सेविंग और इन्वेस्टमेंट ये इस चीज पे डिपेंड करता है, अगर वहां पर इनकम ज्यादा होती है, वहां लोगों की इनकम अच्छी खासी होती है, इनकम ज्यादा होती है तो लोग सर क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा मिले, पैसे अच्छे मिले तो वहां लोग इन्वेस्ट वहां बहुत करते हैं। सर यूएस में इन्वेस्टमेंट बहुत होता है, इंडिया में क्या करते हैं, लोग पैसे को अपने पास रख लेते हैं, यूएस में ना लोग मतलब बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, पढ़े लिखे है, ज्यादा समझदार है, तो वहां के लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पसंद करते हैं, तो वहां पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, कंजम्पशन ज्यादा होता है। सर सेविंग भी वहां सेविंग एज सच आप बोलोगे तो कैश के फॉर्म में सेविंग बहुत कम करते हैं, वहां ज्यादातर इन्वेस्टमेंट लोग ज्यादा करते हैं। तो सर डिसाइडिंग अबाउट कंजम्पशन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये डिपेंड करता है कि सर वो उस इकोनॉमी में उस टाइम क्या चल रहा है, उस टाइम उस सिचुएशंस पे क्या चल रहा है। वहां के लोग ज्यादातर इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें रिटर्न्स अच्छे चाहिए, उन्हें प्रॉफिट्स अच्छे चाहिए होते हैं। समझ आया? ये 4 सेंट्रल प्रॉब्लम थी, ये 4 सेंट्रल प्रॉब्लम अगर यूएस के सामने आई तो वो कैसे सॉल्व करेगा ये बताया जा रहा है। ठीक। अगला देखो सर, अभी देखो आगे क्या दिया हुआ है, मेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सर अगर ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इतनी अच्छी होती है तो क्यों ना इंडिया को भी कैपिटलिस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाए। देखो सर क्या क्या मेरिट्स है इस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। देखो सर, इट्स अ सेल्फ रेगुलेटिंग एंड वर्क ऑटोमेटिकली थ्रू प्राइस मैकेनिज्म। सर ये प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है, प्राइस मैकेनिज्म वर्ड का मतलब होता है जहां पर डिमांड और सप्लाई के बेसिस में काम हो। प्राइस मैकेनिज्म मतलब जहां पर डिमांड और सप्लाई के बेसिस में काम हो, मतलब यूएस में क्या होता है, वहां पर सेल्फ रेगुलेटिंग है, हर प्राइवेट सेक्टर अपना रूल्स रेगुलेशंस नियम बनाता है और काम करता है, पहली चीज। दूसरा, वहां पर क्या होता है, जिस चीज की डिमांड होती है ना वही की सप्लाई होती है। प्राइस मैकेनिज्म, मान लो मार्केट में किसी चीज की डिमांड बढ़ जाएगी तो पूरे जितने भी प्राइवेट सेक्टर वाले सब उसको बनाना चालू कर देंगे ताकि वो भी प्रॉफिट कमा सके, तो जिस चीज की डिमांड है वहां पर उस चीज की सप्लाई होती है। ठीक है, प्राइस मैकेनिज्म से काम करते हैं। दूसरा, द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड द ड्राइविंग फोर्स ऑफ प्रॉफिट मोटिव। इनका मोटिव क्या होता है सर, हमेशा प्रॉफिट मोटिव। मैंने आपको बताया था सर, ये एफिशिएंसी से काम करते हैं, आपको पैसे अच्छे देते हैं, वेजेस वगैरह अच्छे देते हैं। सर इनका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट। इनको प्रॉफिट चाहिए, अपने प्रॉफिट से मतलब होता है। सर आप डोमिनोज देख लो, कभी फ्री में थोड़ी कुछ देते हैं आपको। अगला देखो सर, द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज लाइकली टू बी फास्टर। सर यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ फास्ट होती है, क्यों भैया, पैसे कमा रहे हो, पैसे कमा रहे हो तो कल के दिन इन्वेस्टमेंट करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, बिजनेस बढ़ाओगे तो आउटपुट बढ़ेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, कहीं ना कहीं इकोनॉमी जीडीपी बढ़ जाएगी सर, आउटपुट बढ़ाओगे तो, इसीलिए सर यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ फास्ट होता है। अगला देखो सर, रिसोर्सेज आर यूज इन एक्टिविटी इन विच दे आर मोस्ट प्रोडक्टिव। यहाँ पर रिसोर्सेज को वही यूज किया जाता है जहां पर उनको कोई बेनिफिट दिखे, प्रोडक्टिव यूज हो, बेनिफिट हो, फायदा हो, प्रॉफिट हो। ये लोग वहां पर रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करते जहां पर उन्हें बेनिफिट नहीं मिलता। अगला देखो सर, देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग इफिशियंसी। सर यहाँ पर ज्यादातर काम मशीन से होता है, यहाँ पर लोग ज्यादा इफिशियंट होते हैं सर, टाइम वेस्ट नहीं करते, इफिशियंसी से काम करते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता अनप्रोडक्टिव नहीं है, इनएफिशिएंट लोग नहीं होते, पढ़े लिखे होते हैं, इसीलिए सर यहाँ पर ऑपरेटिंग इफिशियंसी ज्यादा होती है। अगला देखो सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमाइज्ड। सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है, रीजन क्या है, बल्क क्वांटिटी में बनाते हैं, लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज के थ्रू बनाते हैं, लेबर के ज्यादा यूज नहीं करते हैं, तो इसीलिए सर यहाँ पर क्या होता है, कहीं ना कहीं इनकी कॉस्ट बहुत कम होती है। अगला देखो सर, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी ऑफर्स, कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफर्स इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स होते हैं सर, आप अगर अच्छा काम करोगे यूएस में, आपका स्टार्टअप अगर अच्छा रहा, सही रहा, आपने मेहनत प्रॉपर की तो आप बहुत ग्रो कर जाओगे। इसीलिए तो लोग यूएस की तरफ भागते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पर मेहनत जितना करोगे आपको उसका उतना रिजल्ट और उतने अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं सर, वही बोल रहे हैं इंसेंटिव्स।
प्रॉफिट के फॉर्म में, आपके अच्छे प्रॉपर डिसीजंस के फॉर्म में। आया समझ? अगला देखो सर, consumers are benefited as the competition forces producing to bring a large variety of goods with a quality at a reasonable price। सर यूएस में अब देखो, आईफोन इंडिया के लिए महंगा हो जाता है क्योंकि कस्टम ड्यूटी वगैरह लगती है, यूएस के लिए तो आईफोन सस्ता रहता है, पहली चीज। दूसरी बात, क्वालिटी पे फोकस है इन लोग। सर अगली बात, सर क्या यहाँ पर मार्केट में बहुत कंपटीशन होता है? यस सर, कंपटीशन बहुत होता है क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर रहते हैं, आपस में कॉम्पीट करते हैं। अगला देखो सर, कैपिटलिज्म ऑफर्स इंसेंटिव फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। सर नए नए स्टार्टअप्स, यहाँ पर स्टार्टअप बहुत होते हैं सर, बहुत होते हैं। लोग यूएस में ज्यादातर जॉब कम और अपने स्टार्टअप्स पे फोकस ज्यादा करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला देखो सर, कैपिटलिज्म प्रिजर्व्स फंडामेंटल राइट्स एज टू राइट टू फ्रीडम, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये कहीं ना कहीं फंडामेंटल फ्रीडम्स प्रोवाइड करते हैं। लोगों के पास फ्रीडम है, लोगों को उनकी फ्रीडम का पता है, लोग उनकी फ्रीडम का, अपनी फ्रीडम का यूज करते हैं। इंडिया में तो लोगों को फ्रीडम का ही नहीं पता है, और कुछ पता भी है तो वो उसको यूज नहीं कर पाते। आप भी जानते हो क्यों यूज नहीं कर पाते, क्या सिनेरियो इंडिया का। अगला देखो सर, कैपिटलिज्म रिवॉर्ड्स मैन ऑफ इनिशिएटिव एंड एंटरप्राइज। ये सबसे अच्छी बात है। होता क्या है, यूएस जैसी इकोनॉमी में अगर आपने कुछ स्टार्टअप किया, आपका स्टार्टअप अच्छा रहा, तो मार्केट से आपको उसका रिवॉर्ड मिलता है, बहुत पैसे कमाते हो आप, बहुत अच्छे पैसे कमाते हो, प्रॉफिट बहुत लमसम कमाते हो। बट इंडिया में क्या होता है, अगर आपका स्टार्टअप अच्छा है तो जनरली देख लेना कोई ना कोई बहुत जल्दी आपका कॉपी कर लेगा, आसपास मिला मिला के कॉपी कर देते हैं। ये होता है इंडिया में। अगला देखो सर, कैपिटलिज्म यूजुअली फंक्शन एज अ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। डेमोक्रेटिक मतलब सर यहाँ पर क्या होता है, सब मिलके साथ में काम करते हैं, कंपटीशन भी होता है, बट कहीं ना कहीं कंज्यूमर को ध्यान रख के काम किया जाता है। डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क है सर, ठीक है। कंज्यूमर से सजेशंस लिए जाते हैं कि क्या प्रोडक्ट में चेंजेस करने की जरूरत है, क्या कंज्यूमर की नीड है, क्या डिमांड है। अगला देखो सर, द कैपिटलिस्ट सेटअप एंड एंकरेजेस एंटरप्राइज एंड रिस्क टेकिंग। सर यहाँ पर रिस्क तो बहुत लेते हैं लोग, वेंचर कैपिटल, बड़े बड़े बिजनेसमैन, सर कहीं ना कहीं यहाँ पर रिस्क लेने की लोगों की काबिलियत है, क्योंकि उनको पता है सर अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन ही नहीं सकते, तो वो लोग रिस्क बहुत लेते हैं सर, ये चीज का ध्यान रखना। अगला देखो सर, डीमेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म। अब डीमेरिट्स क्या है, क्यों यूएस जैसी इकोनॉमी अच्छी नहीं है, क्यों? कुछ तो रीजन होगा ना सर। देखो सर, देयर इज अ वास्ट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड सोशल इनजस्टिस अंडर कैपिटलिज्म। सर ये लोग सोसाइटी का सोचते ही नहीं है। पहली चीज, हर कोई अपना क्या सोच रहा है, प्रॉफिट मोटिव। लोगों से इनको कोई मतलब नहीं है, लोग आए जाए, मर जाए, गरीब मर जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये किस मोटिव से चलते हैं, प्रॉफिट, और अपने ही पर्पस के लिए चलते हैं, अपने पर्पस के लिए रिसोर्सेज यूज करते हैं। लोग क्या सोचते हैं, लोगों से क्या फर्क है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, और गरीबों को तो ध्यान ही नहीं देते, ठीक। अंडर कैपिटलिज्म देयर इज अ प्रेसिडेंस ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स ओवर ह्यूमन राइट्स। सर यहाँ पर लोग प्रॉपर्टी राइट्स पे बहुत फोकस करते हैं कि भैया ये मेरी प्रोप्राइटरी राइट है, ये मेरी प्रॉपर्टी राइट है, इस चीज में मेरा राइट है। यहाँ पर ह्यूमन राइट्स थोड़ा कम होता है, क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ओरिएंटेड है। जहां पर प्राइवेट सेक्टर है, आप ज्यादा ह्यूमन राइट्स यूज भी नहीं कर पाओगे। भैया गवर्नमेंट रहेगी तो कल के दिन प्राइवेट वाला भी दब के चलेगा। अगर गवर्नमेंट नहीं रहेगी ज्यादा रोल पे, तो क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर अपने मनमर्जी करते हैं, और अपनी मनमर्जी मतलब वो फिर प्रॉपर्टी राइट्स को ज्यादा ध्यान देते हैं, ह्यूमन राइट्स, लोगों की राइट्स पे इतना फोकस नहीं करते हैं। अगला देखो सर, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। सर क्या इनइक्वालिटीज है? यस सर, यूएस में जो रिच है वो बहुत रिच है, जो पुअर है वो बहुत पुअर है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। अगला देखो सर, द कैपिटलिस्ट सिस्टम इग्नोर्स ह्यूमन वेलफेयर। मैंने आपको पहले ही बताया सर, ये किस मोटिव से चलते हैं, प्रॉफिट मोटिव। ह्यूमन वेलफेयर तो है ही नहीं सर, सोशल जस्टिस की बात ही नहीं होती है। ड्यू टू इनकम इनइक्वालिटी द पैटर्न ऑफ डिमांड डज नॉट रिप्रेजेंट द रियल नीड ऑफ द सोसाइटी। सर यहाँ पर क्या होता है, जो डिमांड है वो आप ये नहीं बोल सकते कि सर ये जिस चीज की डिमांड हो रही है मार्केट में, वो हर किसी की मार्केट में डिमांड होगी। मैं बोलना ये चाह रहा हूं सर, ये गरीबों को इग्नोर करते, रियल नीड्स क्या है ये इस पे ज्यादा फोकस नहीं करते। इनको पता है ज्यादातर कौन है, रिच है, उन्हीं को बेच के पैसा कमाएंगे। रियल नीड्स क्या है, क्या चीज की जरूरत है, उससे इनको फर्क नहीं पड़ता। हमें किस चीज से प्रॉफिट हो रहा है, हम कहाँ पैसे कमा सकते हैं, उससे इन्हें मतलब है, रियल नीड्स। अगला देखो सर, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर इज कॉमन अंडर कैपिटलिज्म। सर एक्सप्लॉइट करते हैं, क्यों? क्योंकि ज्यादातर यहाँ पर तो सर किससे काम होता है, मशीन से। तो लेबर से बोलते करना है तो कर, नहीं करना है तू निकल, चला मशीन से करवा लेंगे। आया समझ? अगले देखो सर, कंज्यूमर सोवरेनिटी इज अ मिथ। मिथ मतलब काल्पनिक बात। ये बोला जाता है कि कंज्यूमर की सोवरेनिटी है, बट कहीं ना कहीं कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जाता है, क्योंकि समझो सर पूरा ही प्राइवेट सेक्टर है, और अगर पूरा ही प्राइवेट सेक्टर है तो क्या प्राइवेट वाले सब अगर साथ मिल जाए तो साथ मिलके क्या इन लोग एक्सप्लॉइट करते हैं कंज्यूमर को? यस सर, करते हैं। कंज्यूमर को वही परचेस करना पड़ता है जो ये लोग बाद में बनाना चाहते हैं, क्योंकि क्या करते हैं, ध्यान से सुनना सर, क्या करते हैं इन लोग, कंज्यूमर के पास फ्रीडम तो है चॉइस करने की, बट इन लोग क्या करते हैं, सब प्राइवेट सेक्टर वाले आपस में मिल जाते हैं।
और फिर कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करना, भाई ये चीज इससे सस्ती नहीं मिलेगी, सब अपना अपना रेट बढ़ा देते हैं ताकि उनका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो। कंज्यूमर सोवरेनिटी इज अ मिथ। उसके बाद अगला देखो सर, देयर इज अ मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सर क्या मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्यों? प्राइवेट सेक्टर किस लिए गुड अपने रिसोर्सेज को यूज करेगा? सर जहां पर प्रॉफिट ज्यादा हो रहा हो, लग्जरी गुड्स में, वो बेसिक गुड्स में नहीं जाते सर, क्योंकि उन्हें पता है बेसिक गुड्स से इतनी इनकम नहीं होने वाली। ठीक है, पिज्जा से इनकम होगी सर, रोटी देने से कहां से इतनी इनकम होगी। अगला देखो सर, लेस ऑफ मेरिट गुड्स लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर विल बी प्रोड्यूस्ड। सर एजुकेशन और हेल्थ केयर में ज्यादा फोकस नहीं किया जाता। ये एज सच थोड़ा बहुत ठीक भी है, थोड़ा बहुत गलत भी है, क्योंकि रीजन ये है सर, कहीं ना कहीं उन लोग एजुकेशन और हेल्थ पे ध्यान देते हैं। हेल्थ तो नहीं बोल सकता, बट एजुकेशन पे बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट ठीक है, जिस लेवल पे ध्यान देना चाहिए, मतलब जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जो गरीब है उनके लिए एजुकेशन का कुछ सोचना चाहिए, वो वहां पर नहीं सोचा जाता। अगला देखो सर, ड्यू टू अनप्लान प्रोडक्शन इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ जाती है। सर इंस्टेबिलिटी मतलब सर यहाँ पर इन्फ्लेशन डिप्लेशन क्या दोनों आता है? यस सर, यूएस में भी इन्फ्लेशन आया है, यूएस में भी लोग अनएम्प्लॉयड हुए हैं, और यूएस में भी डिप्रेशन आया है। तो सर यूएस ऐसा नहीं कि बचा हुआ है, वहां पर कुछ नहीं होता, वहां पर भी चीजें होती है सर, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आती है। समझ आया? बैठा दिमाग में? आगे देखो सर, देयर इज एन एनॉर्मस वेस्ट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। क्या ये वेस्ट करते हैं सर? यस सर, ये रिसोर्सेज वेस्ट भी करते हैं। एडवर्टाइजमेंट में बहुत खर्चा करते हैं, सेल प्रमोशन टेक्निक में बहुत खर्चा करते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोगों को पता है हमारे पास पैसा है, हम रिसोर्सेज वेस्ट कर सकते हैं, हम जैसे चाहे रिसोर्सेज वेस्ट करते हैं, जिसके पास नहीं है वो भुगते। ये लोग ना सिर्फ अपने पर्पस के लिए सोचते हैं, ये नहीं सोचते कि हम रिसोर्सेज को सेव करके चलें तो ये रिसोर्सेज किसी और को भी अवेलेबल हो पाएंगे, नहीं, सिर्फ अपना सोचते हैं। अगला देखो सर, कैपिटलिज्म लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मोनोपोलीज। क्या मोनोपोलीज बनाते हैं? यस सर, मैंने अभी आपको समझाया। ये लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े लोग साथ मिलते हैं, साथ मिलकर काम करते हैं, और छोटे लोगों को बाहर। प्राइवेट ओरिएंटेड है ना, गवर्नमेंट तो आएगी नहीं, बीच में इंटरफेरेंस है नहीं। अगला देखो सर, एक्सेसिव मटेरियलिज्म। सर क्या यूएस के लोग मटेरियलिस्टिक होते हैं? यस सर, यूएस के लोग मटेरियलिस्टिक होते हैं। मटेरियलिस्टिक मतलब सर प्रैक्टिकल होते हैं, इमोशनल कम होते हैं, इमोशनल कम होते हैं। जिसका एक अच्छा एग्जांपल है, वहां पर किसी की वीक में अगर किसी की डेथ हो जाए तो संडे तक वेट करते हैं, उसके बाद ही उसको क्या बोलते हैं, मतलब दफनाते हैं या जो भी करते हैं। क्यों? वहां के लोग बोलते हैं कि अगर हम वीक डे में करेंगे तो हमारा जॉब डिस्टर्ब हो जाएगा। मटेरियलिस्टिक लोग है सर, यूएस में लोग मटेरियलिस्टिक होते हैं, इंडिया में लोग इमोशनल होते हैं, यूएस में लोग मटेरियलिस्टिक होते हैं। आया समझ? ये हमारा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी था। अब हम क्या देखेंगे? सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, अभी अपन ने कैपिटलिस्ट देखा, अब अपन देखेंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी। बहुत सिंपल, ये तो और मजेदार है, अभी ध्यान से सुनना, इसमें भी मजा आएगा आपको। ठीक है, चलो देखते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो गाइज देखो सोशलिस्टिक इकोनॉमी क्या होती है। सोशलिस्ट इकोनॉमी बहुत सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल। सर इसका बेस्ट एग्जांपल आप चाइना ले लो या नॉर्थ कोरिया ले लो, इसका बड़ा प्यारा एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि सर ये वो इकोनॉमी है जो पूरा गवर्नमेंट ओरिएंटेड है, जो गवर्नमेंट बोलती है वो पत्थर की लकीर है। सर प्राइवेट वालों की तो बात ही नहीं सुनी जाती है, जो गवर्नमेंट बोली वो प्राइवेट वालों को मानना पड़ता है, ना इफ है ना बट है जिंदगी में। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी सर ये कौन प्रपाउंड किया था? कार्ल मार्क्स ने, इस बंदे ने। और सर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब रखा गया था? सर प्लीज प्लीज ये ध्यान रखना, क्योंकि ये एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज में तो आ सकता है सर। 1848। सर इसके दो नाम और है सर, कमांड इकोनॉमी है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। याद रखना किसके ओरिएंटेड है? गवर्नमेंट ओरिएंटेड। कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट। किसका राज चलता है? गवर्नमेंट। प्राइवेट सेक्टर सर गवर्नमेंट के हिसाब से काम करती है। ठीक है, अब इस इकोनॉमी के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, देखो सर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इस इकोनॉमी के। पहला दिया हुआ है सर सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, देखो सर सबसे पहला दिया हुआ है कलेक्टिव ओनरशिप। कलेक्टिव ओनरशिप सर, ओनरशिप किसके हाथ में है? यहाँ पर पूरा मेजर गवर्नमेंट के हाथ में, थोड़ी बहुत प्राइवेट सेक्टर के हाथ में, छोटी मोटी चीजों में प्राइवेट सेक्टर है, बाकी मेनली कौन है? गवर्नमेंट। जो है गवर्नमेंट। आप सर बेस्ट एग्जांपल नॉर्थ कोरिया और चाइना याद करो, पूरा दिमाग में बैठ जाएगा, पूरे दिमाग में चीजें आ जाएगी। अगला इकोनॉमिक प्लानिंग कौन करता होगा सर? यहाँ इकोनॉमिक प्लानिंग गवर्नमेंट। जो डिसाइड करना है? गवर्नमेंट। अगला है एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस। भाई कंज्यूमर फ्रीडम तो है ही नहीं, कंज्यूमर की सोवरेनिटी है ही नहीं, जो गवर्नमेंट बोलती वो पत्थर की लकीर है। भूलते क्यों सर? नॉर्थ कोरिया इसका एक अच्छा एग्जांपल है, जो गवर्नमेंट बोल दी वो वही होगा, पत्थर की लकीर है, ना इफ है ना बट है, याद रखना सर। ठीक है, उसके बाद अगला देखो सर, देख लो एक अच्छा एग्जाम्पल भी देता हूं मैं आपको। सर देखो चाइना से ये अभी कोरोना वायरस आया, पूरा गवर्नमेंट ओरिएंटेड। वहां के न्यूज़पेपर में आज तक ऐसा कोई आर्टिकल छपा ही नहीं कोरोना वायरस से रिलेटेड कि कहां से आया, क्या हुआ। एक दो डॉक्टर जो बोलने की कोशिश किए वो कहां चले गए, गायब हो गए।
सर पूरा गवर्नमेंट ओरिएंटेड है, हर कोई समझता है वहां कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। अगला है सर रिलेटिवली इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये बोला जाता है सर यहाँ पर इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल है। कैसे सर? गवर्नमेंट क्या करती है? सोशल वेलफेयर मोटिव से काम करती है, तो अमीरों को लूट के गरीबों में पैसे बांटती है, सोशल वेलफेयर मोटिव से चलती है, इसलिए इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। अगला देखो सर, मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म एंड मार्केट फोर्सेस। सर यहाँ पर डिमांड और सप्लाई के बेसिस में कुछ नहीं होता भैया, जो गवर्नमेंट बना रही है, जो सप्लाई हो रही है वो कस्टमर को लेना पड़ेगा। सर कस्टमर की चॉइस नहीं है कि कस्टमर जो डिमांड करेगा वो गवर्नमेंट या वो प्राइवेट सेक्टर वाले बनाएंगे, नहीं सर। जो गवर्नमेंट बोलेगी वो प्राइवेट सेक्टर बनाएगा, जो गवर्नमेंट बनाएगी वही क्या बोलते हैं कंज्यूमर को लेना पड़ेगा। ये चीज का ध्यान रखना सर। कौन सी इकोनॉमी है? सोशलिस्ट इकोनॉमी। याद रखना एग्जांपल चाइना, नॉर्थ कोरिया। उसके बाद देखो सर एब्सेंस ऑफ कंपटीशन। किस बात का कंपटीशन? पूरा काम पूरी चीजें तो कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। कंपटीशन तो तब होता है जब प्राइवेट वाले आते हैं। भैया इंडिया में देखो बीएसएनएल है तो एयरटेल भी है, तो कंपटीशन है। भैया जब पूरे इंडिया में बीएसएनएल ही होगा और कोई होगा ही नहीं तो कंपटीशन कहां से होगा? आया समझ? एब्सेंस ऑफ कंपटीशन। अब देखो सर उसके बाद देखो इसका एग्जाम्पल भी दिया, देखो सर चाइना, क्यूबा, वियतनाम, नॉर्थ कोरिया एग्जाम्पल है, बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। ठीक, उसके बाद देखो सर इस इकोनॉमी के भी कुछ फायदे हैं, मेरिट्स है सर। देखो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ये सबसे बढ़िया बात है सर। यहाँ पर गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर मोटिव से चलती है, प्रॉफिट से नहीं चलती, तो यहाँ पर लोगों का सोशल वेलफेयर हो रहा है, लोगों को फायदा भी पहुंच रहा है। दूसरा है सर रैपिड एंड बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये बोला जाता है सर गवर्नमेंट यहाँ पर हर चीज डेवलप करती है, तो यहाँ पर बहुत फास्ट और स्पीड से डेवलपमेंट होता है। गवर्नमेंट को लगता है जिस सेक्टर में डेवलप करने की जरूरत है उस सेक्टर को डेवलप करती है। प्राइवेट वाले तो अपने हिसाब से रिसोर्सेज यूज करते हैं, भाड़ में जाए, कोई सेक्टर डेवलप हो या ना हो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला देखो सर सोशलिस्टिक इकोनॉमी है प्लान इकोनॉमी। मैंने आपको बताया सर ये प्लान इकोनॉमी है, यहाँ पर रिसोर्सेज गवर्नमेंट प्लान करती है कि कैसे यूज करना है, कहां पर रिसोर्सेज को लगाना है, वेस्टेज नहीं करना है, जहां पर रिसोर्सेज की सबसे ज्यादा नीड है वहां पर यूज करें, इफिशिएंटली यूज करें। अगला देखो सर इन अ प्लान इकोनॉमी अनएम्प्लॉयमेंट इज मिनिमाइज्ड। अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए मिनिमाइज हो जाता है क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम्स निकालती है, गवर्नमेंट कई पॉलिसीज बनाती है ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और अनएम्प्लॉयमेंट कम हो। ठीक है, अगला देखो सर द एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट मोटिव। भैया प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, यहाँ सोशल वेलफेयर होता है, प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। गवर्नमेंट कभी प्रॉफिट मोटिव से नहीं चलती, ध्यान रखना। अगला देखो सर सोशलिज्म। सर सोशलिज्म एंश्योर्स राइट टू वर्क एंड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल पीपल। गवर्नमेंट यहाँ पर बेसिक एजुकेशन, बेसिक रोटी कपड़ा मकान गवर्नमेंट यहाँ पर प्रोवाइड करती है, लोगों को हेल्प करती है। क्यों? ताकि लोग अपना लिविंग स्टैंडर्ड सुधार सके और लोगों के लिए सोशल वेलफेयर कर सके गवर्नमेंट। ठीक, अगला देखो सर अंडर सोशलिज्म द लेबरर्स एंड द कंज्यूमर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। सर एक्सप्लॉइट कौन करता? प्राइवेट सेक्टर। हमेशा याद रखना एक्सप्लॉयटेशन प्राइवेट सेक्टर के थ्रू होता है। यहाँ पर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट एक्सप्लॉइट करती नहीं, गवर्नमेंट तो लोगों के भले के लिए ही चलती है, ऐसा ये बोल रहे हैं। ठीक, उसके बाद अगला देखो सर देयर इज अ प्रोविजन ऑफ कॉम्प्रहेंसिव सोशल सिक्योरिटी। लोगों की सोशल सिक्योरिटी, लोगों को अपनी राइट्स पता करना, लोगों को उनके बेनिफिट के लिए काम कराना, ये सब गवर्नमेंट ओरिएंटेड इकोनॉमी मतलब सोशलिस्ट इकोनॉमी बोल सकते हैं चाइना और नॉर्थ कोरिया में। आप बोलोगे सर कई सारी बातें काल्पनिक लग रही है, देखो कई सारी बातें हवा में चल रही है, रीजन ये हकीकत में कुछ और हो रहा है, बुक्स में कुछ और चल रहा है। ठीक है, अगला देखो सर डीमेरिट्स ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी या सोशलिज्म। देखो सर प्रीडोमिनेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी। अरे भाई जहां पर गवर्नमेंट आएगी ब्यूरोक्रेसी, रेड टेपिज्म, करप्शन। इंडिया बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है। जहां गवर्नमेंट है वहां देख लो सर ब्यूरोक्रेसी, रेड टेपिज्म, करप्शन, यही सब तो चलता है सर। अगला देखो सर इट रेस्ट्रिक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। काय की फ्रीडम? जो गवर्नमेंट बोल रही है वही चल रहा है। फ्रीडम तो तब होती है जब आप अपनी मन मर्जी से कुछ कर सकते। अगला देखो सर सोशलिज्म टेक अवे द बेसिक राइट्स। ओ भाई गवर्नमेंट वहां पर बेसिक राइट्स नहीं देती, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। गवर्नमेंट जो बोलती है हर प्रॉपर्टी तो गवर्नमेंट की होती है, वहां पर पूरी प्रॉपर्टीज तो गवर्नमेंट की होती है, तो काय की राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी? कुछ नहीं होती है। इट विल नॉट प्रोवाइड नेसेसरी इंसेंटिव टू हार्ड वर्क। हाँ चाइना में यही तो खास बात है सर, लेबर कितना भी एक्स्ट्रा काम कर ले, जितना गवर्नमेंट रेट सेट करिए उतना ही मिलने वाला है, एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा भले तो एक्स्ट्रा काम कर ले। अगला देखो सर एडमिनिस्ट्रेट प्राइस आर नॉट डिटरमाइंड बाय फोर्सेस ऑफ मार्केट। मैंने आपको बताया सर यहाँ पर डिमांड और सप्लाई के बेसिस में प्राइस सेट नहीं होती। कौन सेट करता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को जितना लगता है वो उतना ही प्राइस सेट करती है, तेरे को जितना लगता है तू अपने घर में रख, जो गवर्नमेंट को लगेगा वही सेट करेगी। उसके बाद आगे देखो सर यहाँ पर स्टेट मोनोपोलीज। यस सर, क्या गवर्नमेंट की मोनोपोलीज होती है? यस सर, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की मोनोपोलीज होती है, गवर्नमेंट के डिसीजंस की मोनोपोलीज होती है, और आप उसके अगेंस्ट जा भी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। क्या कर लोगे? जैसे नॉर्थ कोरिया में 29 हेयर स्टाइल मेंशन्ड है लड़कों के लिए, आप 30 रख ही नहीं सकते।
रख ही नहीं सकते, और इंडिया में तो एक गली में निकलो आपको 30 मिल जाएगी। अगला देखो सर, अंडर सोशलिज्म द कंज्यूमर हैव लिमिटेड फ्रीडम ऑफ चॉइस। लिमिटेड है सर, क्योंकि जो कंज्यूमर बना रही है, सॉरी जो गवर्नमेंट बना रही है, जो गवर्नमेंट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, आपको वही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। काहे की फ्रीडम ऑफ चॉइस? वो तो प्राइवेट सेक्टर में होता है कि हमारे पास बहुत सारी चॉइस होती है। अगला देखो सर, नो इंपॉर्टेंस इज गिवन टू पर्सनल इफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। आपकी पर्सनल इफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी कोई मायने नहीं रखती। गवर्नमेंट ने जो सेट कर दिया रेट, गवर्नमेंट ने जो बता दिया, गवर्नमेंट ने जो बोल दिया वही चलेगा। आप अपने पर्सनल कितने भी अच्छे रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला देखो था, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिज्म इज नॉट एट ऑल प्रैक्टिकेबल। बट मैं बोलता हूं सर, नॉर्थ कोरिया बहुत प्यारा इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, एकदम टोटल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है नॉर्थ कोरिया। और कुछ हद तक चाइना भी, चाइना 100% नहीं बोल सकता, बट कुछ हद तक चाइना, बट नॉर्थ कोरिया तो बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है। सर तीसरी टाइप की इकोनॉमी है मिक्स्ड इकोनॉमी। सर इसमें कौन आता है? इसमें हम आते हैं, हम इंडियंस आते हैं। सर यहाँ गवर्नमेंट भी चलती है, प्राइवेट भी चलते हैं, दोनों चलते हैं। प्राइवेट वाले प्रॉफिट के लिए चलते हैं, तो गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर के लिए चलती है। सर यहाँ पर बीएसएनएल भी है, तो यहाँ पर एयरटेल भी है। सर यहाँ पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी है, तो यहाँ पर टाटा स्टील भी है। यहाँ दोनों चलते हैं सर, दोनों। जहां एक जन पीछे हो जाता है, दूसरा आगे बढ़ जाता है, दूसरा पीछे होता है, पहला आगे बढ़ जाता है। इसीलिए तो सर इंडिया डूबता नहीं है सर, मिक्स्ड इकोनॉमी है। एक वीक होता है तो दूसरा आगे बढ़ जाता है सपोर्ट करके, पहला दूसरा वीक होता है तो पहला सपोर्ट करता है। अभी देखो सर, कोविड के टाइम पे प्राइवेट सेक्टर की हालत टाइट है, तो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। जिस दिन प्राइवेट सेक्टर की हालत टाइट होगी, फिर गवर्नमेंट थोड़ा पीछे हो जाएगी। मिक्स्ड इकोनॉमी, यही तो है सर इंडिया की खास बात। इसीलिए तो इंडिया में इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है कोविड का जितना बाहर हुआ है। ठीक, उसके बाद देखो सर, मिक्स्ड इकोनॉमी के फीचर्स देखो सर। को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। क्या मैंने बोला दोनों सेक्टर रहते हैं? यस सर। क्या सर देखो उसके बाद और क्या दिया हुआ है सर? क्या यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर है भाई? हाँ भाई, टाटा स्टील है, बिल्कुल है। प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल है। क्या पब्लिक सेक्टर है? यस सर, गवर्नमेंट है ना सर। ओएनजीसी भूल गए, एयर इंडिया भूल गए, बीएसएनएल भूल गए। सर क्या कंबाइंड सेक्टर भी है? यस सर, कंबाइंड सेक्टर भी है, गवर्नमेंट साथ मिलकर भी काम कर रही है। कुछ एग्जांपल सर, मेट्रो ट्रेन के जो कंसेप्ट है, मेट्रो ट्रेन वाले, ये सब सर कंबाइंड सेक्टर पे आ जाते हैं। कंबाइंड मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। रेलवे को तो इंप्रूव करने के लिए यही कर रहे हैं सर। मिक्स इकोनॉमी एज द फॉलोइंग मैरिट्स। सर क्या मैरिट्स है? देखो सर, कुछ मैरिट्स तो सर ये कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी के मिक्स करके बनाए हैं। फ्रीडम भी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है, इंसेंटिव भी मिलता है, तो दोनों के मैरिट्स को मिला के ये बनता है। आगे देखो सेकंड पॉइंट, प्राइस मैकेनिज्म भी चलती है, बट कुछ हद तक। डिसीजन मेकिंग का पावर भी है आपके पास, रिसोर्सेज अच्छे से एलोकेट होते हैं। कंज्यूमर की सोवरेनिटी है बट कम है। यहाँ पर इंडिया में कंज्यूमर के पास चॉइस तो है, फ्रीडम तो है, बट सिर्फ बोलने के लिए। ये अंदर की बात, फ्रीडम है सिर्फ बोलने के लिए। आप फ्रीडम के नाम पे चिल्ला लो, कुछ होता नहीं है इंडिया में, होता नहीं है। करो ना, हाँ चिल्ला लो, फ्रीडम है फ्रीडम है फ्रीडम है, कुछ होता नहीं है फ्रीडम के नाम पे। ठीक है, एक हकीकत की बात है सर। यहाँ पर आपको इनोवेशंस करते हो तो सर एप्रोप्रिएट इंसेंटिव्स भी मिलते हैं, टेक्नोलॉजी भी प्रोसेस हो रही है। यहाँ पर भी सर नए नए एंटरप्रेन्योर रिस्क टेकिंग बातें हैं सर। जो ऊपर अपन मैरिट्स पढ़ के आए दोनों के, वही दोनों मैरिट्स सर मिला के। यहाँ पर सोशल इक्वालिटी भी देखो सर, सोशल इक्वालिटी भी है। एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता है क्योंकि गवर्नमेंट रहती है, तो प्राइवेट सेक्टर ज्यादा एक्सप्लॉयट नहीं कर पाता है सर। क्या यहाँ पर कट थ्रोट कंपटीशन हो सकता है? यस सर, कट थ्रोट कंपटीशन होता है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बीच में। इसीलिए देख लो सर, एयरटेल, जियो, वोडाफोन, आइडिया, इन लोग आगे निकल गए और बीएसएनएल कहीं पीछे छूट गया। यहाँ पर कट थ्रोट कंपटीशन होता है सर, नेक टू नेक। देखो सर, हाउ मिक्स इकोनॉमी के कुछ डीमेरिट्स भी है। अब हर सिक्के के दो पहलू होते हैं सर, कुछ फायदा तो कुछ घाटा भी। देखो, इट ऑलवेज इज नॉट ऑलवेज अ गोल्डन पाथ सर। जरूरी नहीं है मिक्स इकोनॉमी हमेशा अच्छी हो। इट कुड ऑल्सो सफर अ सब्सटैंशियल अनसर्टेनिटीज सर। अनसर्टेनिटीज क्या क्या आ सकती है? देखो बड़ी मजेदार है सर। इस कैरेक्टरिस्टिक्स बाय एक्सेसिव कंट्रोल बाय द स्टेट। क्या गवर्नमेंट एक्सेसिव कंट्रोल करती है? यस सर, कई जगह करती है। क्या रिड्यूस कर देती है इंसेंटिव? यस सर। क्या कॉन्स्टेंट ग्रोथ है? यस सर। इंडिया की ग्रोथ इतनी फास्ट नहीं है जितनी होना चाहिए, जितनी यूएस की प्राइवेट सेक्टर होने के कारण है उतनी इंडिया की नहीं है। ठीक है, पुअर इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग। हाँ, इंडिया में प्लानिंग तो बड़ी जबरदस्त होती है, बट इंप्लीमेंटेशन की बात आती है तो सब खत्म। देख लो, डिमोनेटाइजेशन, प्लानिंग अच्छी थी, जब इंप्लीमेंट करने की बात आई खत्म। जीएसटी देख लो, प्लानिंग जबरदस्त थी, जब इंप्लीमेंट करने की बात आई खत्म। अगला देखो सर, हाई रेट ऑफ टैक्सेशन। क्या इंडिया में टैक्सेशन बहुत हाई रेट है? यस सर। लैक ऑफ एफिशिएंसी। अगर किसी को लगता है एफिशिएंसी है तो एक बार कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में चले जाओ, पता चल जाएगा। करप्शन, ओ माय गॉड, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, हर बच्चा समझता है। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज अति लेवल पे, अति लेवल पे। एक रोड बनी हुई है, उसी को दोबारा बना रहे हैं। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अनड्यू डिले इन इकोनॉमिक डिसीजंस। इंडिया में डिसीजंस होते हैं सर, आपके बच्चे के बच्चे के बच्चे तक डिसीजंस होते हैं, आराम से इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर। हाँ, बीएसएनएल बड़ा प्यारा एग्जाम्पल।
मोर ओवर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। बैलेंस नहीं कर पाते हैं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में, इसीलिए सर दिन पे दिन इंडिया में देखो प्राइवेट सेक्टर आगे निकलते जा रहा है। इन द एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इनिशिएटिव, गवर्नमेंट का कोई प्रॉपर इनिशिएटिव है नहीं, लेगी देखा जाएगा। द प्राइवेट सेक्टर इज लाइकली टू ग्रो डिसअप्रोप्रिएटली। मैंने आपको पहले ही बताया सर, हर जगह प्राइवेट सेक्टर बढ़ रहा है और प्राइवेट सेक्टर वहां बढ़ रहा है जहां पर उन्हें प्रॉफिट दिख रहा है। तो देख लो सर, जहां मैं रहता हूँ छत्तीसगढ़ में, रायपुर में तो भयानक प्राइवेट सेक्टर है, पर अगर आप रायपुर के आसपास जितना भी देख लोगे सब खत्म है, सब खत्म है। दिस सिस्टम वुड देन रिजेंबल कैपिटलिज्म विथ इट्स ऑल डिसएडवांटेज। सिंपल सी बात है, ये कैपिटलिज्म के तरफ थोड़ा सा जाता है बट उसके डिसएडवांटेज को भी लेके चलता है। मतलब ये सोशलिस्ट इकोनॉमी नहीं है, ये बेसिकली कैपिटलिस्ट जैसा थोड़ा बहुत काम करता है, कैपिटलिस्ट जैसा ही चलता है और उसके डिसएडवांटेज को भी लेके चलता है। आया समझ? ये हमारा इकोनॉमिक्स का सेकेंड यूनिट खत्म हुआ। बहुत सिंपल, बहुत इजी, कोई भी डाउट, कोई चीज नहीं समझ आई हो आप बिंदास पूछ सकते हो, टेंशन नहीं लेना, फ्रेंड्स तक शेयर करना और याद रखना ऐप डाउनलोड कर लो ताकि नोट्स वगैरह सब ले सकूं वहां से, ठीक है? वहां पर पूरे नोट्स फ्री में मिल जाएंगे, ठीक? चलो, कोई भी चीज नहीं समझ आए बिंदास पूछना, ठीक है? याद रखना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना भूलना मत, आगे भी हमें बहुत सारा पढ़ना है, ठीक है? चलो, थैंक यू फ्रेंड्स।